नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 12वीं के बाद मेडिकल इंजीनियरिंग के छात्रों की फीस भरेगी सरकार। मध्य प्रदेश सरकार छात्रों को बड़ी सौगात देने जा रही है। अब एमपी में 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में 75% से अधिक अंक हासिल करने वाले छात्रों के मेडिकल इंजीनियरिंग एवं लॉ कॉलेजों की फीस सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की। इसके बाद इस योजना से निश्चित ही मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा की पढ़ाई में बहुत लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार पहले से ही 12वीं में 75% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को लैपटॉप देती है। अब मेडिकल इंजीनियरिंग, आईआईटी एवं लॉ कॉलेजों की फीस भी सरकार देगी। मुख्यमंत्री की यह घोषणा एनटीए की ओर से जेईई मेंस परीक्षा की तारीख जारी करने के बाद की गई है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन नहीं होगी बहाल, सरकार ने विधानसभा में दिया जवाब। प्रदेश में कर्मचारियों के विभिन्न संगठन पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, पर सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। विधानसभा में 3 अलग अलग प्रश्नों के उत्तर में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 1 जनवरी 2005 के बाद नियुक्ति कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू है। इसी तरह पेंशनर की महंगाई राहत में वृद्धि के लिए छत्तीसगढ़ की सहमति प्राप्त करने की अनिवार्यता को समाप्त करने के संबंध में भी कोई प्रस्ताव नहीं है। अधिकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सीएम ने दिए निर्देश, पालन करना होगा अनिवार्य। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों एक्शन मोड में चल रहे हैं। लापरवाह शासकीय अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच अधिकारी कर्मचारियों को सीएम शिवराज ने बड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। अधिकारी कर्मचारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दिन रात कार्य करें। उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर, आयु सीमा में 3 साल की छूट। मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके साथ ही अब राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। शासन भर्ती 3 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट का ऐलान किया गया है। इससे पहले सीएम शिवराज द्वारा बड़ी घोषणा की गई थी, जिसमें कहा गया था कि कोरोना काल में 3 साल तक भर्ती नहीं होने के कारण सीधी भर्ती में वर्दीधारी पदों पर उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दिया जाएगा। 1 से 15 फरवरी तक पूरे प्रदेश में निकलेगी विकास यात्राएं। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की मीटिंग चली, इसमें बड़ा फैसला लिया गया। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक पूरे प्रदेश में विकास यात्राएं निकाली जाएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकास यात्रा में प्रभारी मंत्री के दौरे ज्यादा होंगे, माइक्रो प्लानिंग का दौर तैयार करें। सीएम शिवराज ने कहा कि मंत्री विधायक अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सांसद भी विकास यात्रा में शामिल होकर केंद्र और राज्य की योजनाओं, कार्यक्रमों और लोकार्पण शिलान्यास में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप के लिए आज आवेदन की लास्ट डेट। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो मध्य प्रदेश सरकार में इंटर्नशिप कर सकते हैं। एमपी सरकार के लोक सेवा प्रबंधन विभाग के मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना के तहत इंटर्नशिप करके हर महीने 8,000 रुपये महीना कमा सकते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं के काम का अनुभव भी मिलेगा, जो आगे के करियर में भी बहुत काम आने वाला है। एमपी सीएम युवा इंटर्नशिप योजना के लिए कल 21 दिसंबर को आवेदन की लास्ट डेट है। एमपी में मेयर और पार्षदों के बल्ले बल्ले, सीएम ने वेतन भत्ते दोगुने करने का किया ऐलान। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। यही कारण है कि सरकार और संगठन समाज के अलग अलग वर्गों के साथ लगातार चर्चा करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में लाल परेड ग्राउंड पर नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों के साथ सीएम ने संवाद किया। इस दौरान सीएम ने नगरीय निकाय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम जनता के लिए भी सरकार का खजाना खोल दिया। शिवपुरी का माधव नेशनल पार्क होगा नया ठिकाना, भोपाल के पास घूम रहे बाघों का। भोपाल शहर के नजदीक घूम रहे बाघों का नया ठिकाना केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्षेत्र शिवपुरी होगा। यहां से 2 बाघिन माधव नेशनल पार्क भेजी जानी है, वहीं 1 बाघ कान्हा या बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से भेजा जाएगा। इस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है और वन अधिकारियों ने शिफ्टिंग की तैयारी भी शुरू कर दी है। 15 जनवरी 2023 से पहले बाघ बाघिन को शिफ्ट कर दिया जाएगा। हजारों लड़कियों को 32 वर्ष में आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया शिक्षा का दान।
हजारों लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पिछले 32 वर्ष से सेवा भावी माहेश्वरी सेवा संगठन शिक्षा का दान दे रहा है। उनके साथ मिलकर इसमें हर वर्ष 6 माह हर रविवार को 15 शिक्षक निःशुल्क ट्यूशन क्लोथ मार्केट वैष्णव बाल मंदिर रास मोहल्ला में देते हैं। इसका लाभ अब तक प्रत्यक्ष रूप से 20,000 से अधिक जरूरतमंद बेटियां उठा चुकी हैं। यह क्रम कोरोना काल में भी नहीं रुका और ऑनलाइन कक्षाएं जारी रही। विशेष कक्षाएं अक्टूबर से मार्च तक लगाई जाती हैं। लड़कियों को शिक्षित करने की पहल में समाज और ना ही धर्म का कोई बंधन है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सप्ताह में इतने दिन करना होगा कार्य। राज्य के शासकीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकारी दफ्तरों में 5 दिन कार्य दिवस सिस्टम लागू कर दिया गया है, जो आगे भी जारी रहेगा। इससे कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। दरअसल कोरोना काल में यह फैसला लिया गया था, जिसे अब बढ़ा दिया गया। 31 दिसंबर तक कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 5 दिन कार्य दिवस को जारी रखने का फैसला किया गया। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। राज्य शासन द्वारा इसी अनुक्रम में निर्णय लिया गया। सभी शासकीय कार्यालय में कार्य दिवस सप्ताह 5 दिन सोमवार से शुक्रवार निर्धारित किया जाएगा और इस व्यवस्था को आगामी आदेश तक प्रभावशील रखा जाएगा। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को एचसी से बड़ी राहत, इस मामले में पिटीशनर की याचिका खारिज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होने से पहले सत्ता पक्ष पार्टी भाजपा के लिए एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। बता दें कि भाजपा की फायर ब्रांड नेत्री और भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ दी गई चुनावी याचिका खारिज हो गई। ये याचिका 2019 लोकसभा चुनाव में प्रज्ञा ठाकुर द्वारा दिए गए भाषण को लेकर दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया गया था कि प्रज्ञा ठाकुर ने चुनाव के दौरान सांप्रदायिकता को भड़काने वाला भाषण दिया, जिसके बाद से लगातार ये केस हाई कोर्ट में चल रहा था, लेकिन अब जाकर ये केस पूरी तरह खत्म हो गया है। फ्री राशन लेने वालों के लिए सबसे बुरी खबर, सुनकर ही माथा पकड़ लेंगे 80 करोड़ लोग। केंद्र सरकार की तरफ से अप्रैल 2020 में शुरू की गई पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 31 दिसंबर 2022 को खत्म हो जाएगी। मोदी कैबिनेट की तरफ से 28 सितंबर को इसे लेकर 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया था। इस योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से फ्री अनाज दिया जाता है। योजना की समय अवधि पूरी होने के बाद फ्री राशन की सुविधा बंद हो जाएगी। अमेरिकी डॉलर को टक्कर देने के लिए मोदी सरकार का मास्टर प्लान। वर्तमान में अमेरिकी डॉलर की कीमत काफ़ी महंगी है, तो वहीं भारतीय रुपए की कीमत काफ़ी सस्ती है। लेकिन अब भारतीय रुपया डॉलर से टक्कर लेने के लिए तैयार है। दरअसल मोदी सरकार की ओर से हाल ही में कुछ ऐसे फैसले लिए गए जो कि रुपए को आने वाले सालों में डॉलर की तुलना में मजबूत भी कर सकते हैं। वहीं पिछले दिनों डॉलर के मुकाबले रुपए में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद रुपए को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इन्हीं कदमों में से एक मोदी सरकार की ओर से इंटरनेशनल ट्रेड का फैसला भी लिया गया है। चीन की इस पॉलिसी से पूरा देश पड़ा खतरे में। चीन में कोरोना के बिगड़ते हालातों ने पूरी दुनिया में एक बार फिर से खौफ का माहौल पैदा कर दिया। दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अलग अलग देशों में कोविड से बचाव को लेकर नीतियों का निर्धारण करने वाले संस्थाओं ने अपने देश के हेल्थ सिस्टम की फिर से समीक्षा करनी शुरू कर दी। फिलहाल इस समीक्षा के दौरान खुलासा तो यही हुआ है कि चीन ने अपनी एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसकी वजह से वह एक बार फिर से कोविड के सबसे बड़े खतरे में फंस गया है। मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट के आसार। दिसंबर माह आधा बीत चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ रही है। हालांकि सर्द हवाओं के चलने से वर्तमान में रात का समय सिहरन बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जब तक उत्तर भारत के पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी नहीं होगी, तब तक मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ने की उम्मीद नहीं है। वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के आसपास बना हुआ है। उसके उत्तर भारत से गुजरने के बाद 2 दिन के बाद रात के तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। उधर मंगलवार को मध्य प्रदेश में सबसे कम 5.5 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव में दर्ज किया गया। हिल स्टेशन पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।